नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरुवार के नियम तोड़ने का परिणाम और सच्चाई की जीत की। राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक साधारण लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में रामलाल, उसकी पत्नी सीता और उनका एक बेटा मोहन था। रामलाल खेती बाड़ी करता था और उसकी पत्नी सीता बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। सीता हर गुरुवार का व्रत रखती थी। वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, पीले वस्त्र पहनती, घर में भगवान बृहस्पति की पूजा करती और गरीबों को चने गुड़ का दान करती। पूरे गांव में उसकी भक्ति और श्रद्धा की चर्चा होती थी। सीता हमेशा अपने पति और बेटे से कहती, गुरुवार के दिन कुछ नियम होते हैं, बाल नहीं कटवाने चाहिए, घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए और साफ सफाई में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये दिन बृहस्पति देव का होता है। रामलाल उसकी बातों का सम्मान करता था, लेकिन उसका बेटा मोहन इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। मोहन की लापरवाही। मोहन जवान हो चुका था, वो शहर जाने लगा था और नए नए दोस्तों के साथ समय बिताता था। उसे लगता था कि ये सब व्रत पूजा सिर्फ पुराने जमाने की बातें हैं। एक दिन गुरुवार को सीता ने उसे कहा, बेटा आज गुरुवार है, ध्यान रखना, बाल मत कटवाना और कोई गलत काम मत करना। मोहन हंसकर बोला, माँ ये सब अंधविश्वास है, मैं शहर जा रहा हूँ, जो मन करेगा वो करूँगा। सीता का दिल घबरा उठा, लेकिन उसने भगवान से प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। नियमों का उल्लंघन। शहर पहुंचकर मोहन अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। उसके दोस्तों ने कहा, चलो आज बाल कटवा लेते हैं और फिर पार्टी करते हैं। मोहन को माँ की बात याद आई, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। वो नाई की दुकान पर गया और गुरुवार के दिन ही बाल कटवा लिए। इसके बाद वो दोस्तों के साथ झगड़े में भी पड़ गया। छोटी सी बात पर उसने एक आदमी को धक्का दे दिया, जिससे बात बढ़ गई। बुरे दिन की शुरुआत। उस दिन के बाद मोहन की जिंदगी बदलने लगी। जब वो घर लौटा तो देखा कि खेत में फसल खराब हो गई थी। अचानक घर की गाय भी बीमार पड़ गई। रामलाल भी बीमार रहने लगा। सीता को समझ आ गया कि कुछ गलत हुआ है। उसने मोहन से पूछा, बेटा सच सच बताओ, क्या तुमने गुरुवार के नियम तोड़े हैं? मोहन पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर उसने सब कुछ बता दिया। सीता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा बृहस्पति देव नाराज हो गए हैं। पश्चाताप की शुरुआत। मोहन को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वो बोला, माँ मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो, अब क्या करूं? सीता ने उसे समझाया, बेटा सच्चे मन से प्रार्थना करो और गुरुवार का व्रत रखो, भगवान जरूर माफ करेंगे। उस दिन से मोहन ने ठान लिया कि वो अपनी गलती सुधारेगा। नई शुरुआत। अगले गुरुवार को मोहन सुबह जल्दी उठा। उसने स्नान किया, पीले कपड़े पहने और अपनी माँ के साथ पूजा में बैठ गया। उसने पहली बार पूरे मन से बृहस्पति देव से कहा, हे देव मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से आपके नियमों का पालन करूंगा। सीता प्रसन्न होकर भगवान को प्रसाद चढ़ाया। लेकिन क्या इतनी आसानी से सब ठीक हो जाएगा? क्या बृहस्पति देव मोहन को माफ करेंगे और क्या उसका परिवार फिर से खुशहाल हो पाएगा? ठीक है, अब सुनो आगे की कहानी। गुरुवार के नियम तोड़ने का परिणाम और सच्चाई की जीत। मोहन ने पूरे मन से बृहस्पति देव से माफी मांगी, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था। क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? सीता ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा सच्चे मन से किया गया पश्चाताप कभी व्यर्थ नहीं जाता। कठिन परीक्षा की शुरुआत। अगले कुछ दिनों तक मोहन ने पूरी श्रद्धा से गुरुवार का व्रत रखा। वो हर गुरुवार पीले कपड़े पहनता, गरीबों को चना गुड़ दान करता और पूजा करता। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन अचानक रामलाल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। गांव के वैद्य ने आकर कहा, इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। घर में पैसे नहीं थे, फसल पहले ही खराब हो चुकी थी। मोहन परेशान होकर बोला, माँ अब क्या होगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। सीता ने शांत स्वर में कहा, भगवान पर भरोसा रखो बेटा, वो रास्ता जरूर दिखाएंगे। रहस्यमयी साधु का आगमन। उसी शाम जब मोहन बहुत चिंतित होकर घर के बाहर बैठा था, तभी एक बुजुर्ग साधु वहां आए। उन्होंने कहा, बेटा क्यों परेशान हो? मोहन ने उन्हें सब कुछ बता दिया, अपनी गलती, पिता की बीमारी और घर की हालत। साधु मुस्कुराए और बोले, गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसे सुधारना ही सच्ची भक्ति है। मोहन ने उनके चरण छू लिए और कहा, मुझे रास्ता दिखाइए महाराज। साधु की सीख। साधु ने कहा, बेटा केवल व्रत रखना ही काफी नहीं है, सच्चाई, सेवा और विश्वास भी जरूरी है। तुम एक काम करो, अगले 3 गुरुवार तक किसी जरूरतमंद की मदद करो, बिना किसी लालच के। मोहन ने पूछा, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे मदद करूं? साधु बोले,
मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, सेवा, सहानुभूति और सच्चे दिल से भी होती है। ये कहकर साधु अचानक वहां से चले गए। मोहन को लगा जैसे बृहस्पति देव ने खुद उसे मार्ग दिखाया हो। सेवा का मार्ग। अगले दिन से ही मोहन ने सेवा करना शुरू कर दिया। पहला गुरुवार, उसने एक बूढ़ी महिला को सड़क पार कराई और उसके लिए पानी लाया। दूसरा गुरुवार, उसने गांव के एक गरीब बच्चे को पढ़ाई में मदद की। तीसरा गुरुवार, उसने एक बीमार व्यक्ति की सेवा की और उसके लिए दवा लाने में मदद की। मोहन का दिल अब बदल चुका था। उसे सेवा में सच्ची खुशी मिलने लगी थी। चमत्कार की पहली किरण। तीसरे गुरुवार की रात जब मोहन पूजा कर रहा था, तभी एक अजीब सी शांति पूरे घर में फैल गई। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा, उसकी गाय जो कई दिनों से बीमार थी अब ठीक हो चुकी थी। खेत में नई फसल के अंकुर निकल आए थे। मोहन चिल्लाया, माँ देखो, सब ठीक हो रहा है। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा था ना बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन असली परीक्षा बाकी थी। हालांकि घर की स्थिति थोड़ी सुधरने लगी थी, लेकिन रामलाल अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। मोहन ने मन ही मन कहा, हे बृहस्पति देव, मेरी सबसे बड़ी चिंता मेरे पिताजी हैं, उन्हें ठीक कर दीजिए। उसी रात मोहन को एक सपना आया। वही रहस्यमयी साधु उसके सामने खड़े थे और बोले, तुमने सच्चे दिल से सेवा की है, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। मोहन घबराकर बोला, कौन सी परीक्षा महाराज? साधु ने कहा, सच्चाई की राह आसान नहीं होती, तुम्हें एक कठिन निर्णय लेना होगा। इतना कहकर साधु गायब हो गए। अब क्या होगी वो अंतिम परीक्षा? क्या मोहन उस पर खरा उतर पाएगा और क्या उसके पिता पूरी तरह ठीक हो पाएंगे? ठीक है, अब सुनो इस कहानी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग, गुरुवार के नियम तोड़ने का परिणाम और सच्चाई की जीत। मोहन नींद से घबरा कर उठ बैठा। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, वो अंतिम परीक्षा क्या है? उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अब सच्चाई और धर्म का रास्ता नहीं छोड़ेगा। कठिन समय का आगमन। अगले ही दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के जमींदार ने ऐलान कर दिया कि जिसकी जमीन के कागज पूरे नहीं हैं, उसकी जमीन हम ले लेंगे। मोहन के पिता रामलाल के कागज भी अधूरे थे। मोहन घबरा गया, अगर जमीन चली गई तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। सीता ने कहा, बेटा अब सिर्फ सच्चाई का सहारा लो। सच्चाई की परीक्षा। जमींदार के पास एक नौकर था जो मोहन को जानता था। उसने चुपके से मोहन से कहा, अगर तुम थोड़े पैसे दे दो तो मैं कागजों में हेर फेर करके तुम्हारी जमीन बचा सकता हूं। मोहन के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। अगर वो रिश्वत देता है तो जमीन बच सकती है, लेकिन ये गलत रास्ता होगा। उसे साधु की बात याद आई, सच्चाई की राह आसान नहीं होती। मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं गलत काम नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। मुश्किल का बढ़ना। जमींदार ने कागज देखे और कहा, तुम्हारी जमीन अब हमारी है। मोहन और उसकी मां के पास अब कुछ नहीं बचा। सीता ने फिर भी भगवान के सामने दीपक जलाया और बोली, हे बृहस्पति देव, हम सच्चाई पर हैं, अब आपकी इच्छा। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में शांति भी थी, क्योंकि उसने सही रास्ता चुना था। चमत्कार का उदय। उसी रात गांव में एक खबर फैली, शहर से एक बड़ा अधिकारी गांव में जांच के लिए आने वाला है। अगले दिन अधिकारी आया और उसने सभी जमीनों की जांच शुरू की। जब उसने जमींदार के कागज देखे तो उसे शक हुआ। जांच करने पर पता चला कि जमींदार में कई लोगों की जमीन गलत तरीके से हड़प ली थी। न्याय की जीत। अधिकारी ने तुरंत फैसला सुनाया, जमींदार ने धोखा किया है, सारी जमीनें उनके असली मालिकों को वापस दी जाएंगी। मोहन की जमीन भी उसे वापस मिल गई। जमींदार को सजा मिली और गांव के लोग खुश हो गए। सबसे बड़ा चमत्कार, जब मोहन घर लौटा तो उसने देखा उसके पिता रामलाल अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे। घर में खुशहाली लौट आई थी। उसी समय वही रहस्यमयी साधु फिर से प्रकट हुए। मोहन और सीता ने उनके चरण छू लिए। साधु मुस्कुराए और बोले, मोहन, तुमने अंतिम परीक्षा पास कर ली। तुमने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए बृहस्पति देव तुमसे प्रसन्न है। ये कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। मोहन समझ गया, वो साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं बृहस्पति देव थे। कहानी की सीख। उस दिन के बाद मोहन ने कभी भी गुरुवार के नियम नहीं तोड़े। वो हमेशा सच्चाई, सेवा और भक्ति के रास्ते पर चला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, गुरुवार के नियमों का पालन करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों का साथ देते हैं। गलत रास्ता आसान लगता है, लेकिन सही रास्ता ही जीत दिलाता है। समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें।